तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी पहुंच गए हैं राजस्थान, जहां पर आज से उनका राजस्थान दौरा शुरू हो रहा है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर पीएम मोदी पहुंचे हैं। यहाँ पर श्रीनाथ जी मंदिर में वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और आप देखें कैसे फूलों की बारिश की जा रही है उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये भव्य तस्वीरें यानी कार्यकर्ताओं का हुजूम, और सभी को इंतजार भी था कि जब पीएम का काफिला यहां से गुजरेगा तो फूलों की बारिश करेंगे। जो हर जगह के कार्यकर्ताओं की भावना पीएम मोदी को लेकर यही होती है। बीजेपी का हाथों में झंडा लिए ये सभी को इंतजार था कि पीएम का काफिला इस रास्ते से गुजरेगा। हालांकि अमूमन पीएम वहां से वेव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जस्ट उनकी गाड़ी यहां से गुजर रही है और इससे भी लोग बेहद खुश हैं, बेहद उत्साहित हैं। आज नाथद्वारा में जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें तो हम दिखाएंगे, पीएम की बड़ी बातें, लेकिन ये भी प्रदेश चुनावी प्रदेश है, तो यहाँ क्या सौगातें मिलनी है, क्या बातें होनी है। मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मौजूदगी रहनी है, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता है उनकी तस्वीर, तो ये पीएम मोदी नाथद्वारा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान में इसी साल अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी। लेकिन आज हम आपको बताएं कि श्रीनाथ जी के द्वार पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और काफी मान्यता है श्रीनाथ जी मंदिर की। और कहा यह जाता है कि अगर आप वहां पर सच्चे मन से पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो सभी मनोकामनाएं आपकी जरूर पूर्ण होती है। लेकिन इस बीच आप समझिए कि पीएम मोदी की ये जो लोकप्रियता है, क्योंकि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से ये यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर काबू में करने के लिए पुलिस की मौजूदगी है, क्योंकि यहाँ पर लोग हाथ हिलाते हुए, झंडा उनके हाथ में है, बीजेपी का झंडा है और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अलग अलग एंगल से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए कि पीएम का काफिला गुजर रहा है और जो दोनों तरफ कतारबद्ध होकर कार्यकर्ता खड़े हैं वो फूलों की बारिश कर रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर को लेकर हम लगातार आप तक बातें पहुंचाते रहे, अब वहां की तस्वीरें भी हम दिखाने लगे हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां से सीधा उनका काफिला जो है इसी नाथद्वारा के लिए रवाना हो चुका है। पवित्र नगरी, जिसे ब्रिज नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभु श्रीनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी इस नगरी पहुंच रहे हैं। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसे में ये रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन मजबूती आज इस दौरे के जरिए और मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि मान्यता यह है कि प्रभु श्रीनाथ के दर्शन करने के बाद जो लोग यहां से जाते हैं उनके घर में लक्ष्मी वैभव हमेशा बना रहता है। और इसी के साथ आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं तो लोगों में उत्साह और एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है, क्योंकि एक तरफ जो आम लोग हैं वो प्रभु के दर्शन करने के लिए तो आए हैं, लेकिन खुशी इसलिए ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री के वो दर्शन कर लेंगे। ऐसे में सबसे पहले अगर इस पूरे रास्ते की मैं तस्वीर दिखाना चाहूं, क्योंकि यही वो जो रास्ता है जो कि सीधे तौर पर मंदिर के द्वार तक पहुंचता है। हालांकि संकरा ये इलाका है, इस वजह से जो लोगों की आवाजाही होती है वो धीरे धीरे होती है ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, आसानी से लोग जो है दर्शन कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एंट्री होगी वो इसके बैक साइड से होगी, यानी कि इस मंदिर का जो पीछे वाला रास्ता है वहां से पीएम मोदी का काफिला जो है मंदिर की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसे 8 भागों में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत जो है मंगला झांकी से होती है, फिर श्रृंगार झांकी होती है, ग्वाल झांकी होती है और जिस झांकी में पीएम मोदी शिरकत करेंगे उसे राजभोग झांकी कहा जाता है, जिसमें प्रभु को भोग लगाया जाता है। हालांकि उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है पूरे विधि विधान के साथ पूजा करेंगे और मंदिर की तरफ से भेंट के तौर पर एक शॉल और एक रजाई दी जाएगी। लेकिन प्रभु श्रीनाथ का ये मंदिर जो कि अब भारत के लिए, हिंदुओं के लिए एक खास महत्व इस मायने रखता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मंदिर जो है उस कहानी को समेटे हुए है जो कि औरंगजेब के, जी हाँ, मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों की कहानी बताता है। आपको याद होगा कि किस तरीके से औरंगजेब जो है तमाम मंदिरों को तोड़ने के लिए आमादा हो चुका था और अपनी पूरी सेना को जमीनी तौर पर उतार दिया गया था कि जो भी मंदिर देखे उसे तोड़ दिया जाए, मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए। और जब उसकी नज़र जो है, क्योंकि ये प्रभुनाथ जी की जो विग्रह है, जो मूर्ति है, वो पहले मथुरा के पास गोकुल में स्थित थी, वहीं पर ये नाथद्वारा का मंदिर था। लेकिन जैसे ही मुगल शासक औरंगजेब की नज़र उस मंदिर पर पड़ी तो वहाँ के पुजारी ने उस मूर्ति को मंदिर से बाहर ले गए और फिर कई ऐसे राजा थे जिनसे उन्होंने संपर्क किया, ये प्रस्ताव रखा कि देखिए मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए और प्रभु श्रीनाथ की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित किया जाए। लेकिन उस दौर में मुगल शासक औरंगजेब का इतना ज़्यादा डर था कि किसी भी राजा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फिर
क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका आता है वो मेवाड़ इलाके में आता है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर इसकी अपने आप में एक खासियत इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी का गढ़ है। लेकिन उस वक्त मेवाड़ के राजा ने ही उस प्रस्ताव को हामी भरी थी, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था और उसके बाद से ही फिर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और सीधे तौर पर चुनौती जो है औरंगजेब को दी गई और उसके बाद यहाँ पर इसी स्थान पर प्रभुनाथ की मूर्ति को स्थापित किया जाए और उसी के बाद से ही ये जो पूरा का पूरा इलाका है, नगरी है, वो नाथ द्वारा के नाम से कहलाई जाने लगी। नाथ मतलब भगवान और द्वारा मतलब द्वार, यानी कि भगवान का द्वार। और इसी दर पर जब भक्त जन पहुंचते हैं, शीश नवाते हैं, तो जो सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैंने बातचीत की है यहाँ के लोगों से, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका कहना है कि एक अलग ही भावना रहती है, एक अलग ही संतुष्टि मिलती है और जो भी मनोकामना के साथ हम यहाँ पर पहुँचते हैं वो तुरंत पूरी होती है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो ऐसे में लोगों की जो खुशी है, लोगों की जो उमंग है, जोश है, वो देखते ही बन रहा है। इसके साथ ही मैं आगे और तस्वीर दिखाना चाहूँगी क्योंकि देखिए संकरा इलाका है, दोनों तरफ आप देखिए बाइक्स खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक एक करके किस तरीके से लोग जो है आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और लोगों में ये समझदारी है कि किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। ऐसे में वो अपने स्तर पर भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि देखिए आसानी से निकले, आसानी से आए, ताकि दर्शन जो है सभी के हो पाए। अभी फिलहाल अंदर जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है क्योंकि जो मैनेजमेंट है उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए राजभोग सुबह से तैयार किया जा रहा था और वही राजभोग जो है प्रसाद के तौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया जाएगा और इसके बाद कुछ ही दूरी पर पीएम मोदी की एक विशाल जनसभा हो रही है जिसे वो संबोधित करेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि मेवाड़ इलाके में आए थे पीएम मोदी, जब गुजरात के रास्ते वो यहाँ से गुजर रहे थे, जनसभा उनकी होनी थी 7 महीने पहले, लेकिन देरी का हवाला देकर उन्होंने जनसभा को संबोधित नहीं किया था, माफ़ी मांगी थी और आज उसी वादे को पूरा करने के लिए वो जब पहुँच रहे हैं तो बड़ी बड़ी सौगातों के साथ पहुँच रहे हैं। ये देखिए मंदिर के प्रवेश द्वार की तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए भक्तजन यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, भक्तजन यहाँ पर सिग्नल आ रहे, भक्तजन यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, पहुंच चुके हैं। देखिए अपडेट तो हाँ, तो आपको अपडेट बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके हैं और वो दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे अंदर और सबने उनका स्वागत किया बड़े प्रसन्नता के साथ। और हमारे सारे नाथद्वारा लोगों की सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री को हमको मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है और प्रभु से प्रार्थना करते सदा उनको बनाए रखे और उनके सारे मनोरथ पूर्ण होए, ये हम प्रभु से प्रार्थना करके। राजभोग झांकी में शामिल होंगे पीएम मोदी, तो उसकी विशेषता जरा बताएंगे आप? मोदी जी देश के बड़े प्रभावी प्रधानमंत्री है और सिन्हा जी मेवाड़ भूमि पधारे तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव, मेवाड़ में जो भी अतिथि आता है उसका भगवान की तरह माना जाता है और मोदी जी की रैली में हम बहुत प्रसन्नता के अति जनता आई हुई है। आप पहुंचे हैं प्रभु के दर्शन करने या पीएम मोदी को देखने के लिए? प्रभु जी के दर्शन करने आए हम तो। मोदी जी भी अंदर है? हाँ, मोदी जी अंदर है, हम दर्शन करने ही आए हुए और साथ में मोदी जी को भी मिलने के लिए आए हैं। मोदी जी कौन है बच्चे, आपको पता है? नहीं। हाँ जी, दर्शन करने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से। तो क्या आस्था है आपकी यहाँ पर? प्रभु पर आस्था तो है ही, हर काम तो हो जाएंगे। ठीक है। भगवान नहीं है, उनको यहाँ आना चाहिए, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, उनको ऐसा एहसास हो जाएगा हाँ वाकई में भगवान है। तो देखिए ये भी अपने आप में एक आस्था है लोगों की, क्योंकि ज़्यादातर श्रद्धालु और पुजारियों की आस्था यही है कि प्रभुनाथ जी का जो विग्रह है, जो मूर्ति है, वो जीवित है, यानी कि वो जीवित तौर पर प्रभु को देखते हैं, मानते हैं और इसी वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर की खासियत की अगर मैं बात करूँ तो जो मूर्ति है, मैंने जैसा आपको बताया है कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति है, 7 साल उम्र की बताई जाती है और पूरा का पूरा जो दिन होता है, दिनचर्या होती है, वो बालक के तौर पर ही होती है, यानी कि सुबह जल्दी भगवान जी को उठाना, फिर उन्हें नहलाना, भोग लगाना, फिर उसके बाद विश्राम करवाना और उसके बाद फिर शाम को शहर आरती के साथ ही उस दिन की समाप्ति हो जाती है। लेकिन ये जो मूर्ति है वो काले रंग की है, काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। आप देखेंगे कि प्रभुनाथ जी के होठों के नीचे एक हीरा जड़ा हुआ है, एक बाएं हाथ जो है हवा की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है, दाहिना हाथ जो है कमर पर लगता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में ये पूरी की पूरी जो
मूर्ति है अपने आप में मन मोह लेती है। और ऐसे में दूर दूर से जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो अपने आप में बेहद खास ये पूरा का पूरा इलाका नगरी हो जाती है, पवित्र नगरी इसे कहा जाता है। हालांकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंचे थे और कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी का ये जो दौरा है उसे इस काट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये मेवाड़ का पूरा इलाका जो कि इस पूरी बेल्ट का ये केंद्र बिंदु माना जाता है, ये पूरी की पूरी नगरी। और ये देखिए जैसे ही अब इनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जैसे ही कार्यक्रम अंदर का खत्म होगा, उनके दर्शन समाप्त होंगे तो फिर इनकी बारी आएगी। और ऐसे में इसी तरीके से सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि तांता जो है इस तरीके से लोगों का लगता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कुछ लोगों से बात कर लेते। कहाँ से आए आप? कहाँ से? आनंद से आए। दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ जी, आप कुछ बोलेंगी? यहाँ से आनंद से आए। बहुत भीड़ है प्रभु के यहाँ पे। दर्शन करने हैं? हाँ हाँ बताइए। जूनागढ़ से आए आप? जूनागढ़ से पूरा दिन का मनोरथ है नाथद्वारा में। अहमदाबाद से आए हैं, 2 दिन से आए हैं, अभी भी रुकेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तक कितनी बार दर्शन कर चुके हैं? अभी तो पूरे समय का दर्शन करते हैं, अभी 2 समय का हो गया है, अभी राजभोग का करेंगे और शाम को भी करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 8 भागों में पूरे दिन को बांटा जाता है और हर एक झांकी को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। 2 से 3 दिन भी लोग यहाँ पर रुक रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। और इसके साथ ही जी कुछ कहेंगे आप? हैं? हर हर मोदी बोलो। हर हर मोदी। घर घर मोदी, हर हर मोदी। श्रीनाथ जी बाबा की जय हो प्रभु, जय हो, जय हो मोदी। ये आशीर्वाद हर किसी हो, श्रीनाथ जी बाबा की जय हो, वल्लभाधीश की। बिल्कुल, तो ये आशीर्वाद ये हर किसी पे बना रहे और इसी आशीर्वाद को लेने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री अंदर ही मौजूद है और ऐसे में इस वक्त उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर में उस सभा स्थल पर भी पीएम मोदी पहुंचेंगे जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। जी प्रधान जी को मिलना है, किधर है अभी? मिलना है? हाँ, अब इधर आए हैं तो नाथद्वारा में देख रही ये कामना तो बहुत से लोगों की है। दर्शन तो कर सकते हैं, देख मिलते हैं, दर्शन तो करना है। किधर अभी आ गए क्या? अभी आ गए दर्शन, अंदर है। तो चलिए देखिए, यही मैंने कहा ना कि जोश और उत्साह लोगों का बना हुआ है कि पीएम मोदी को देखना है